सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, प्रभाष्य का पाठ कर लेते हैं। ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम व स्यात्, यहाँ से पाठ करेंगे। तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम के बाद से
जो पैराग्राफ है वहां से पाठ करेंगे। आप दोहराइए। तत्पुनः ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात् यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम् अथ अप्रसिद्धम नैव शक्यं जिज्ञासितुम् इति उच्यते। अस्ति तावद्ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव सर्वज्ञं सर्वशक्तिसमन्वितं ब्रह्म शब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वात् आदयः अर्थाः प्रतीयन्ते बृहन्तेः धातोः अर्थ अनुगमात् सर्वस्य आत्मत्वात् च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धिः सर्वो हि आत्मा अस्तित्वं प्रत्येति न अहम् अस्मि इति यदि हि न आत्मा अस्तित्वं प्रसिद्धिः स्यात् सर्वो लोको न अहम् अस्मि इति प्रतीयात् आत्मा च ब्रह्म यदि तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम् अस्ति ततः ज्ञातम् एव इति अजिज्ञास्यत्वम् पुनः आपन्नम् न तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः देहमात्रं चैतन्यविशिष्टम् आत्मा इति प्राकृताः जनाः लोकायतिकाः च प्रतिपन्नाः इन्द्रियाणि एव चेतनानि आत्मा इति अपरे मनः इति अन्ये विज्ञानमात्रं क्षणिकम् इति एके शून्यम् इति अपरे अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्ता इति अपरे भोक्ता एव केवलम्
न कर्ता इति एके अस्ति तद् व्यतिरिक्तम् अस्ति तद् व्यतिरिक्तः ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः इति केचित् आत्मा स भोक्ता इति अपरे एवं बहवः विप्रतिपन्नाः युक्तिवाक्य तदाभास समाश्रयाः सन्तः तत्र अविचार्य यत्किंचित् प्रतिपद्यमानः निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थं चैयात् तस्माद् ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तद् अविरोधित तद् अविरोधी तर्कोपकरणाः निःश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूयते ब्रह्म जिज्ञासितव्यम् इति उक्तम् किं लक्षणं पुनः तद्ब्रह्म इति अतः आह भगवान् सूत्रकारः। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में प्रस्तावना भाष्य में व्यवहार और परमार्थ की बड़े ही स्पष्ट रूप से चर्चा करने के बाद फिर भगवान शंकराचार्य अब सूत्रों पर भाष्य लिख रहे हैं। प्रस्तावना भाष्य बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें व्यवहार और परमार्थ का बहुत सम्यक विश्लेषण किया गया है। कई बार वेदांत का व्यवस्थित ढंग से जब श्रवण नहीं होता है तो व्यक्ति में व्यवहार और परमार्थ को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी परसों ही एक महिला मनीष की सिस्टर, अब जर्नलिस्ट हैं, बड़ी समर्पित हैं, अच्छी हैं, विदुषी भी हैं, सत्संग भी है, लेकिन अब एक कंफ्यूजन होता है कि भाई ये हम तो गृहस्थ हैं, हमको तो व्यवहार करना है, हम तो सब कुछ छोड़ नहीं सकते, तो हमारे लिए तो
व्यवहार की बात है, हमारे लिए परमार्थ कैसे? भागवत का प्रसंग था और मुक्ति स्कंद 11वां स्कंद पूरा हुआ और उसमें जो है अंत में परमार्थ निरूपण का 28वां अध्याय है मुक्ति स्कंद में, और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक उसमें आता है कि परः स्वभाव कर्माणि या प्रशंसति निंदति सा शुभ्रशते स्वार्थात् असत्य अभिनिवेशतः। दूसरे के स्वभाव की और कर्मों की न तो निंदा करनी चाहिए और न प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरे के स्वभाव की और कर्मों की निंदा या प्रशंसा करने के चक्कर में पड़ता है वो अपने वास्तविक स्वार्थ अर्थात परमार्थ के बोध ब्रह्म बोध से वंचित हो जाता है, क्योंकि वो असत्य को महत्व दे रहा है। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। तुलसी भगवान कह दिया ये अविवेक है। अगर तुम मनुष्य की पूजा कर रहे हो और मनुष्य में किसी गुण या दोष को देख रहे हो और उसका बखान कर रहे हो तो तुम अविवेकी हो, तुम ज्ञानी नहीं हो, और न तुम्हारे ज्ञानी बनने की अभी कोई संभावना है, क्योंकि तुम तो मनुष्य के ही गुण दोष देखने में पड़े हुए हो। ये गुण और दोष अंतःकरण के स्तर की चीज है, आत्मा गुण दोष के परे है। गुण दोष माया के परव्यू की चीज है, असत्य है दोनों। जितना असत्य दोष है असल में गुण भी उतना है। तीनों ही गुण हैं, रजोगुण भी गुण है, तमोगुण भी गुण है और सतोगुण भी गुण है। हाँ, ये अवश्य है कि आत्मबोध का मार्ग सतोगुण से होके जाता है, दैवी संपद से हो करके जाता है, सद्गुण से हो के जाता है, निष्काम कर्म से हो करके जाता है। लेकिन वहीं तक जो फंसा रह जाएगा गुण दोष में ही, वो ब्रह्मबोध से वंचित रह जाएगा। और जो दूसरे के गुण दोष में फंसा है वो अपने में भी फंसा रहेगा। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा महाराज जी आपने ये जो कहा तो हमको तो दूसरों के गुण देख करके बड़ी प्रेरणा मिलती है, हम कैसे प्रशंसा न करें? गुणवान की तो प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। हम तो वहाँ रहते हैं जर्मनी में, और जब हम सुनते हैं कि बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का 90% दान कर दिया तो हमको तो उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है और हम तो उससे बड़े प्रभावित होते हैं। हमने कहा भाई देखो, धन कोई बुरी बात नहीं है, धन की आसक्ति बुरी बात है। मूढ़ जही दानागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनस वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज। तो धन तुम्हारे पास है, धन तो है ही है, धन तो एक तरीका है चीजों को, लेकिन धन से ही अपने जीवन की सफलता को आंकना, धन की लिप्सा ठीक नहीं है, किसी भी चीज की लिप्सा ठीक नहीं। धन कमाने की लिप्सा ठीक नहीं है, धन रखने की लिप्सा ठीक नहीं है, लिप्सा किसी चीज की ठीक। और हमने कहा बिल गेट्स क्या, यहां जाने कितने बड़े बड़े दानी हो गए इस धरती पे। हमारे जीवन काल में बिल गेट्स हुए, इसलिए हमारे लिए बिल गेट्स ही बहुत बड़ी चीज है। कर्ण के पास एक मांगने आया कि भाई हमको चंदन की लकड़ी चाहिए, उसने कहा हमारे पास तो है नहीं। फिर उसने कहा अच्छा ऐसा करो, ये जो हमारा दरवाजा है महल का, ये चंदन का बना है, सुनो ये चौखट को उखाड़ो और इसको दे दो चंदन की लकड़ी। इतने बड़े बड़े दानी इस धरती पर हो गए कि हम कहाँ तक प्रशंसा करेंगे। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है भगवत गीता के संदर्भ में। और फिर उन्होंने कहा कि हम तो गृहस्थ हैं, हमको तो जो है ये ऐसी बात बैठ जाती है। हमने कहा तो हमको तो व्यवहार, हमने कहा तो ज्ञानी व्यवहार नहीं करता, गुरुदेव ने व्यवहार नहीं किया, आपसे ज्यादा शिष्य बनाए उन्होंने, आपसे ज्यादा आश्रम बनाए जितने आप घर बनाते हैं, आपसे ज्यादा बड़ी व्यवस्था देखी,
300 सेंटर बनाए। आप जितना व्यवहार कर रहे हैं उससे सैकड़ों हजारों गुना व्यवहार उन्होंने किया, और ज्ञानी भी होकर के किया, परमार्थ बोध को भी प्राप्त किया। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम गृहस्थ हैं तो हमारे लिए परमार्थ नहीं है। मैंने कहा देखो, दो धरातल हैं, एक व्यवहार का धरातल है और एक परमार्थ का धरातल है। हम व्यवहार कर रहे हैं इसलिए परमार्थ हमारे लिए नहीं है, ये धारणा नहीं बनानी है। और चूंकि हम परमार्थ बोध के पथिक हैं इसलिए हम व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे, ये बात भी ठीक नहीं। दोनों ही काम तो करने हैं। ज्ञानी के पास भी यह अंतःकरण रहेगा जब तक शरीर रहेगा, खाने की आवश्यकता रहेगी, रहने की रहेगी, संबंध बनाने की रहेगी, कुछ धन वो भी रखेगा, बैंक अकाउंट भी हो सकता रखेगा, जैसे भी उसको भी सब व्यवहार करना ही है। ज्ञानी भी व्यवहार करता है, अज्ञानी भी व्यवहार करता है। इस कारण से कि हम व्यवहार कर रहे हैं तो हम अज्ञानी ही बने रहेंगे और ज्ञान पथ का अनुसरण नहीं करेंगे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं, लेम एक्सक्यूज है ये। भगवान शंकराचार्य ने बहुत स्पष्ट रूप से इसीलिए प्रस्तावना भाष्य में ही बता दिया कि देखो, मिथ्यानृते मिथुनी कृत्य, आत्मा का तो किसी चीज के साथ संयोग हो ही नहीं सकता है, ना अंतःकरण के साथ हो सकता है, तीनों शरीरों के साथ नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण यह आत्मा अंतःकरण में कैद सा प्रतीत होता है और एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म रूप होकर के भी जीव बना बना अनर्थों को भोगता है, दुख पाता है। तो हे साधक, ये जो तुम अपने को स्थूल शरीर मान करके जन्मने मरने वाला मान के बैठे हो, ये तुम्हारी मिथ्या धारणा है। और वेदांत का प्रयोजन है इस मिथ्या धारणा को तोड़ देना। वेदांत तो तुमसे मरने को नहीं कहता, मरने का भय दूर करता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम अंतःकरण भी नहीं हो, इसलिए तुम जन्मने मरने वाले मनुष्य नहीं हो और सुखी दुखी होने वाले मन भी नहीं हो, मान अपमान सहन करने वाली बुद्धि भी नहीं हो। तुम तो आनंद स्वरूप आत्मा हो, सत्स्वरूप आत्मा हो, चेतन स्वरूप आत्मा। कहा अहम इदम मम इदम, लेकिन जब व्यवहार करने उतरोगे तो आत्मा का आत्मा के साथ कोई व्यवहार नहीं होता। व्यवहार तो द्वैत की ही बात है और द्वैत मिथ्या है। इन दोनों बातों को एक साथ बोध में रहते हुए व्यवहार करना है। मिथ्या को मिथ्या जानते हुए मिथ्या उपाधि द्वारा मिथ्या उपाधि से व्यवहार करना है, जानते, यही ज्ञान में रहते हुए व्यवहार है। यही ज्ञान में रहते हुए व्यवहार है कि अज्ञानी द्वैत को सत्य जान करके द्वैत में व्यवहार करता है और ज्ञानी जानता है कि उसके अंदर जो जीव है ये भी मिथ्या है, ये शरीर भी मिथ्या है और दूसरे का शरीर भी मिथ्या है और द्वैत, सारा का सारा द्वैत मिथ्या है। वो मिथ्या को मिथ्या जानते हुए व्यवहार करता है, वो सत्य मिथ्या को सत्य जानते, वो द्वैत को सत्य जानते हुए व्यवहार नहीं करता है और इसलिए वो व्यवहार में लिप्त नहीं होता है और व्यवहार से सुखी दुखी भी नहीं होता है। भगवान कृष्ण चाहे तो महाभारत में उद्धव गीता में उन्होंने संदेश दिया या भगवत गीता में संदेश दिया या भगवान बादरायण ब्रह्मसूत्र में या भगवान शंकराचार्य शांकर भाष्य में यही संदेश दे रहे हैं कि देखो, इस मुगालते में मत रहना कि दान करने से तुमको परमार्थ बोध हो जाएगा। 90% नहीं, 100% भी दान कर दोगे, इस शरीर को भी अग्नि में जला दोगे, जब तक जीवत्व भंग नहीं होगा तब तक परमार्थ बोध नहीं होगा। इसलिए बिल गेट्स को आदर्श मानो, अच्छी बात है। धन लोलुपता से मुक्ति पाने के लिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो केवल एक सद्गुण है और केवल सद्गुणी होने से ब्रह्मबोध नहीं होता। वो मार्ग है, वो लक्ष्य नहीं है। वो तो गुरु प्रसत्ति करके श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगा।
आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासे। वो बिल गेट्स भी जब तक गुरु की शरण में जाकर के, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाकर के, गुरुपसत्ति करके, अहंकार को उसके चरणों में विसर्जित करके, दान के अहंकार को भी गुरु के चरणों में विसर्जित करके, क्योंकि सद्गुण का भी अहंकार विनय का अहंग, गुरु जी कहते विनय का अहंकार हो जाता है, सद्गुण का, दान का भी अहंकार हो सकता है, हमसे बड़ा दानी कोई नहीं, वो बाधा बन जाएगी। सब कुछ का विसर्जन, कुछ बचा के नहीं रखना, तो वो भी जब तक उस मार्ग का, उपनिषद प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, तो खाली 90% दान करने से बिल गेट्स भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, परमार्थ बोध को प्राप्त नहीं करेंगे। हाँ, प्रशंसा मिलेगी और प्रशंसनीय कार्य है भी, लेकिन जो सच्चे स्वार्थ की पूर्ति चाहता है उसको प्रशंसा और निंदा से बचना ही पड़ेगा। भगवान की वाणी है, ये हमारी बुद्धि से निकला हुआ तर्क नहीं है, ये बिल गेट्स को गुरु मानने से नहीं होगा, भगवान को गुरु मानने से होगा, भगवान को की वाणी को गुरु मानने से होगा। नहीं तो हमने अपनी बुद्धि को गुरु माना है। तो कौन किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है, इसके बारे में परम प्रमाण श्रुति है, यह स्मृति भगवद गीता है। अच्छी बात है, बुरी बात है, इसका विवेक होना चाहिए और अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन केवल अच्छे मार्ग पे चल के और अच्छा कर्म करके परमार्थ बोध नहीं होगा। इसी बात को प्रस्तावना भाष्य में बताया कि अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता। देखो, लोक व्यवहार जो है वो तो मिथ्या ज्ञान के निमित्त से होता है, अहम और इदम को जोड़ करके ही होता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। इस बात को एक संत कहते थे, अगर पच जाए तो हम अभी और यहीं पचाना बड़ा मुश्किल है, पचाना बड़ा मुश्किल। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता। जितना भी लोक व्यवहार है ये अज्ञान पर ही आधारित है, क्योंकि आत्मा का आत्मा के साथ, ब्रह्म का ब्रह्म में कोई व्यवहार संभव ही नहीं। तो इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, जो कि वेदांत का बड़ा अकाट्य सिद्धांत है, कि भाई आत्मज्ञान अगर प्राप्त करना है तो श्रोतव्य, मंतव्य, श्रवण मनन निधिध्यासन के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। नान्या पंथा विद्यते अनाय। इस धरती पर मनमानी करने से, मनमानी मार्ग का चयन करके उस पर चलने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। श्रुति अनुसार पथ का अनुगमन करेंगे तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और यहाँ भाष्य में प्रथम सूत्र में ही जो कहा गया भगवान वेदव्यास द्वारा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका भाष्य करते हुए भगवान शंकराचार्य ने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा कि देखो, साधन चतुष्टय संपन्न होना ही पड़ेगा। विवेक करो, वैराग्य करो। दान करना वैराग्य के अंतर्गत ही आया, आसक्ति का त्याग करो। और वैराग्य तो बहुत, यह अमूत्र फल भोग विराग, तत्वबोध में यही तो परिभाषा थी। इस जाने हुए और सुने हुए भोगों से वैराग्य, क्योंकि धन की अपने आप में कोई महत्ता नहीं है। धन की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। चूंकि धन जिन बातों को हमको दे सकता है उनके भोग करने से हमको सुख मिलता है। असल में पुरुषार्थ तो व्यक्ति का प्राप्तव्य तो एक ही है, और वो है सुख।
चाहे पुरुषार्थ 4 कहे गए हों, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन काम से भी वास्तव में व्यक्ति सुख ही चाहता है, अर्थ से भी सुख ही चाहता है, धर्म करके भी सुख ही चाहता है और मोक्ष पा करके भी सुख ही चाहता है। तो ये 4 पुरुषार्थ तो समझाने के लिए कहे गए, असल में तो एक और एक ही पुरुषार्थ है, वो है सुख की प्राप्ति, अपराधीन शाश्वत सुख की प्राप्ति। परम पुरुषार्थ तो यही है और ईश्वर का स्वरूप ही यही। इसलिए हमने चर्चा की थी एक दिन कि कोई नास्तिक नहीं है, हर व्यक्ति अपराधीन शाश्वत सुख को चाहता है, चाहे वो अपने को नास्तिक कहे और चाहे आस्तिक कहे, सबका प्राप्तव्य यही है। और श्रुति और स्मृति भी, सारे संत भी हमको उसी सुख की ओर बढ़ाने के लिए उपदेश कर रहे हैं। बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दति आत्मनि सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख की प्राप्ति तो ब्रह्मबोध से ही होगी, क्योंकि तुम्हारा अपना आपा उसका सच्चा स्वरूप सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही राम जी है। तुम्हारा आत्मा ही परमात्मा है, तुम्हारे आत्मा के रूप में वो सच्चिदानंद रूप आए बैठे हुए हैं, वो जो आनंद सिंधु सुख राशि तुम्हारे आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तुम जबरदस्ती बीच में उस आनंद के प्रकटीकरण में व्यवधान बन करके, जीव बन करके बैठे हुए हो। तुम अपने जीवत्व को जिस दिन उनके चरणों में समर्पित कर दोगे, वो परमानंद तुम्हारे इसी अंतःकरण के माध्यम से प्रकट हो जाएगा और तुम कृतकृत्य हो जाओगे। अब कृतकृत्य भयों में रामायण के सारे श्रोता कृतकृत्य हुए अंत में, और कृतकृत्य होना यही है कि उस आनंद के सागर को प्रकट होने की अनुमति दे देना। और वो अनुमति तुम कब दोगे? खुद को मिटा करके ही दोगे। जब तक ये अहम बना हुआ है, जब तक ये सीमित अहम बना हुआ है, छोटा, एक संत हैं वो कहते हैं अभी तुम क्या हो? अभी तुम हो सीएच आत्मा और तुमको बनना है महात्मा। सीएच आत्मा माने संगीतकार नहीं, छोटा आत्मा। अभी तुम छोटा आत्मा बने हो, स्मॉल आई हो, और तुम अपने कैपिटल आई को जान लो। इसी को रमण महर्षि कहते थे, खोजो कि तुम कौन हो, इस मैं की खोज करो कि मैं का सच्चा स्वरूप क्या है। तो वो परमात्मा निकलेगा, वो ब्रह्म निकलेगा। तो हमको साधना पथ के बारे में बहुत स्पष्ट दृष्टि बनानी है और लक्ष्य के बारे में भी बहुत स्पष्ट दृष्टि बनानी है। हमको व्यवहार और परमार्थ के बारे में बहुत स्पष्ट दृष्टि बनानी है। हमको अपने बारे में बहुत स्पष्ट दृष्टि बनानी है, संसार के बारे में बहुत स्पष्ट दृष्टि बनानी है और भगवान के बारे में भी बहुत स्पष्ट दृष्टि बनानी है। गुरुदेव यही कहते थे कि जब तक वेदांत की शरण में आकर के चीजें तुमको विविडली क्लियर नहीं होंगी, संसार का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, अपना स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, तब तक तुम्हारा संसार से और अपने ही इस शरीर और मन बुद्धि से संबंध भी ठीक ठीक बन नहीं पाएगा। हमारा अपने ही इस शरीर से, जिसको मैं माना हुआ ये शरीर है, मैं माना हुआ जो अंतःकरण है, उससे हमारे वास्तविक मैं आत्मा का संबंध क्या है, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। संसार से फिर क्या संबंध है इस पर? जीवन में किस चीज का कितना महत्व है और कितनी उपयोगिता है, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। तब जाकर के जीवन में समता, सुख, शांति सब आती चली जाएगी। और नहीं तो फिर जैसा परिवेश हमको जन्म से मिला होगा, उस तरीके की ही मूल्य मान्यताएं लेकर के, वैसे लक्ष्य लेकर के, और जीवन चलता चला जाएगा। उन्हीं सीमाओं में, उन्हीं धारणाओं में बंधा हुआ जीवन चलता रहेगा। पता नहीं लक्ष्य तक ले जाएगा, क्योंकि शास्त्र का तो उद्घोष है, जो लक्ष्य बनाओगे वही तो पाओगे, जो लक्ष्य बनाए ही नहीं उसको पाओगे कहां से? तो पहले तो लक्ष्य स्पष्ट हो,
कि लक्ष्य ब्रह्मबोध के अलावा कुछ नहीं, परम पुरुषार्थ। देखिए, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, कहा ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या है? अवगति पर्यंत ज्ञानम सनवाच्याह इच्छायाह कर्म फल विषयत्वात् इच्छायाह। अवगति पर्यंत ज्ञानम, ब्रह्म बोध पर्यंत ब्रह्म विचार चलता रहे, क्योंकि अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। ये जो बंधन है हमारा, जो अपने बारे में, संसार के बारे में, भगवान के बारे में गलत धारणाएं अगर बनी हैं, तो इसलिए कि ये अविचार पूर्वक कहे सुने में धारणा बनी हुई है। जब विचार पूर्वक हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो सारे बंधनों का नाश हो जाएगा, क्योंकि बंधन अविचार के कारण ही है। अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते, विचार से ही बंधन का नाश हो जाएगा। कहा अवगति पर्यंत ज्ञानम, कब तक विचार करना है? ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ ब्रह्म विचार ही है, हमने चर्चा की थी पहले। कब तक ये विचार चलेगा ब्रह्म विचार? कहा अवगति पर्यंतम, जब तक ब्रह्मबोध न हो जाए तब तक ब्रह्म विचार चलता ही रहना चाहिए। यह जिज्ञासा मध्यम नहीं पड़नी चाहिए, धीमी नहीं पड़नी चाहिए, विचार तो नित्य निरंतर चलना चाहिए, अवगति पर्यंत चलना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म अवगति ही पुरुषार्थ है, क्योंकि ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर यही एकमात्र पुरुष, असल में वो 4 पुरुषार्थ जो कहे गए, उसमें जो मोक्ष नामक परम पुरुषार्थ है, उसका अर्थ ब्रह्मावगति ही, ब्रह्म अवगति ही है, ब्रह्मबोध ही है। क्योंकि मुक्ति के जो अन्य स्वरूप बताए गए हैं, इष्ट के लोक की प्राप्ति, इष्ट के स्वरूप की पासाष्टी मुक्ति, लोक में जाने की मुक्ति, उनके स्वरूप को पाने की मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, ये सब कंपैरेटिव मुक्तियां हैं, ये वास्तविक मुक्ति नहीं है। वास्तविक मुक्ति तो अपने ब्रह्म स्वरूप को के बोध में प्रतिष्ठित होना ही वास्तविक मुक्ति है। कहा ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ, ये जो ब्रह्मबोध पा लेना ही पुरुष का असली अर्थ है, क्योंकि इससे संसार बीज की निवृत्ति होती है। संसार का बीज अविद्या है, और इस अविद्या से ही अध्यास जन्म लेता है। आत्मा के अज्ञान से फिर वही आत्मा अन्य रूपों में प्रतीत होती है। अन्य रूपों में आत्मा की भ्रांति होती है, कभी जीव के रूप में उसकी भ्रांति होती है, कभी जगत के रूप में उसकी भ्रांति होती है। और फिर जीव जब कर्म करेगा तो कर्म फलदाता ईश्वर की आवश्यकता तो होगी ही। जब जगत की रचना की आवश्यकता हो, भोग के लिए, जीव की कामनाओं के भोग के लिए जगत की आवश्यकता होगी, तो फिर जगत के कर्ता की भी, रचयिता की भी आवश्यकता होगी। तो ईश्वर का भी कॉन्सेप्ट है। तो ये तीनों उसी ब्रह्म के औपाधिक रूप हैं। अज्ञान की उपाधि लेकर के वही शुद्ध चेतन जीव के रूप में प्रतीत होता है, हो नहीं जाता, ये प्रतीति मात्र है। पंचभूत की उपाधि लेकर के वही शुद्ध चेतन जगत के रूप में प्रतीत होता है, और माया की उपाधि लेकर के वही शुद्ध चेतन ईश्वर के रूप में प्रतीत होता है। वो हो नहीं जाता। जो ईश्वर का सत्य, वही जगत का सत्य, वही जीव का सत्य, सत्य तो एक अखंड सर्वव्यापक शुद्ध चेतन, जिसके अलावा दूसरी कोई सत्य वस्तु है ही नहीं। बाकी सब कुछ, वो जीव जगत सब प्रतीति मात्र है। इट इज जस्ट सुपर इम्पोजिशन, अध्यास मात्र है। उस आत्मा के सच्चे स्वरूप को न जानने के कारण भ्रांति
होती है उसी आत्मा में कभी जीव की, कभी जगत की, और कभी सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में। जैसे ही सत्य को जाना तो फिर खोजो माया कहाँ गई। निज स्वरूप का ज्ञान हुआ, फिर खोजो माया कहाँ गई। न विद्या है न माया है, कुछ नहीं। तो कहा तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्य, चूंकि सारे अनर्थ की निवृत्ति का मार्ग यही है, सारे दुखों की निवृत्ति का मार्ग यही है, और परमानंद की प्राप्ति का मार्ग भी यही है, जिसकी हमको जन्म जन्मांतर से खोज है, तलाश है। जो हमारा ईप्सिततम है, अभीष्टतम है, वो ब्रह्मबोध ही है। इसलिए तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली के पहले मंत्र में ही कहा, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। हे साधक, तुम उसकी जिज्ञासा करो, उसका बोध प्राप्त करो, क्योंकि उसी से सर्व अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए ब्रह्म अवगति ही तुम्हारा परम पुरुषार्थ है। और उसको कैसे करना है, ये तो अथ अत और ब्रह्म जिज्ञासा से बताया। देखो, साधन चतुष्टय संपन्न हो, वर्ण कैवल्य हो, हमेशा ये बात ध्यान में रहे कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई लाइफ इज स्वरूपावस्थान, ब्रह्मबोध, अपने आत्मा के सत्य स्वरूप को जानना, ये सबसे महत्वपूर्ण। बाकी सब जो है उसमें समाहित हैं बाकी काम। तो वर्ण कैवल्य हो, साधन चतुष्टय हो, और फिर ब्रह्म जिज्ञासा हो, अर्थात ब्रह्म विचार हो। और उसमें जो सहायक है, गुरु उपसत्ति, श्रवण मनन निधिध्यासन, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, अपनी साधना पथ के प्रति श्रद्धा, स्पष्टता, वो सब बातें तो सम्मिलित नहीं। ऐसा अगर होगा तो भगवान शंकराचार्य का मत है कि देखो, अगर ये तीनों चीजें हो जाएं तो अखंडानंद महाराज कहते थे कोई कारण नहीं, कठिन मत समझना कि ब्रह्म ज्ञान बड़ी कठिन चीज है। कोई कठिन चीज नहीं, कठिन हम हैं, कठिन ब्रह्म ज्ञान नहीं। वो तो हमारा स्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप, उसमें क्या कठिन है। हम गलत बात को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं भाई क्या करें, वो सिगरेट साहब छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तुम पैदा हुए थे तो एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में लाइटर लेके पैदा हुए थे ना, ना, कोई ऐसा नहीं था। सब जो है यहीं पर जो है, ये जो भी खराब। इसी तरह से आत्मा में तो न सिगरेट है, न लाइटर है, न कोई धारणा है, न कुछ है, न कुछ है, कोई वासना कुछ। लेकिन भाई छोड़ना बड़ा मुश्किल है, छोड़ना बड़ा मुश्किल। उपाधि से आसक्ति का त्याग और दुखदाई उपाधि से आसक्ति का त्याग। सवाल यह है कि ये अगर सुखदाई होती तब तो एक समझ में आती थी बात, मालूम भी है कि नहीं कैंसर हो सकता है, और दुख तो देगा ही देगा, खांसी होगी, कैंसर होगा, ये होगा। इसी प्रकार से ये अंतःकरण और शरीर की उपाधियां, जो उपाधियां हैं वो सब दुखदाई ही हैं। लेकिन फिर भी लगता है कि यार अब शायद सुख मिल जाएगा। अब आदत तो है ही है भाई, सुख तो ना। उन्होंने दुखदाई, वो शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं सर्व अनर्थ है तो है, देखो त्याग दो सारा अनर्थ। इसी कारण है, परमानंद में बाधा भी यही है। तुम्हारे स्वरूप परमानंद स्वरूप है। इन उपाधियों से, उपाधियों को नहीं त्यागना है, तुमको कोई फांसी पे नहीं लटकना है, खाली आसक्ति को त्यागना है। लेकिन वो भी त्यागना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से आदत पड़ी है। करत ईशावास्य उपनिषद भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, देखो एक लकड़ी जो है, चंदन की लकड़ी, पानी में अगर बहुत समय तक पड़ी रहे तो उसके ऊपर फफूंदी जम जाती है, और जो वो चंदन की लकड़ी जो इतना महकाने वाली है वो बदबू करने लगती है।
ऐसा उठाएंगे तो लगेगा कि ये जो है ये दुर्गंध दे रही, लेकिन क्या वो वास्तव में दुर्गंधयुक्त हो गई? नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ही जो है वो, अगर उसमें रगड़ दिया जाए, उसको थोड़ा सा लकड़ी को रगड़ दिया जाए तो वो अभी भी वैसे ही सुगंधित है और वो चंदन की बढ़िया सुगंध बिखेर सकती है। यही हाल हमारा है। अनेक अनेक वासनाओं का जो उसके पर कवरिंग चढ़ गई है, अगर विचार की रगड़ से उस कवरिंग को हटा दिया जाए, क्योंकि यहां कोई भौतिक चीज नहीं है चंदन की लकड़ी की तरीके से, ये अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। श्रवण मनन निधिध्यासन में और क्या है? विचार की रगड़ ही तो है। विचार की रगड़ अगर उस पर दे दी जाए तो बस अभी भी आत्मा तो वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप है, वैसा ही आनंद से लबरेज है, लबालब है। वो तो ज्ञान मात्र है, वो कहीं जन्मने मन है, वो तो सत्स्वरूप है, उसका नाश नहीं है। अनाशिनः अप्रमेयस्य, वो तो अविनाशी है और वो हमारा अपना आपा है। इस प्रकार से चर्चा करिए अभी तक। अब क्या कहते हैं, जहां से हमने आज पाठ किया, कहते हैं तत्पुनः ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्, यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम अथ अप्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासितुम इति। पूर्व पक्ष प्रश्न उठाता है कि भगवान, ये तो हम जान गए कि ब्रह्म जिज्ञासा ही करनी चाहिए, जीवन का लक्ष्य ब्रह्मबोध है, लेकिन ये बताइए कि ब्रह्म प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है? प्रसिद्ध का मतलब होता है जो प्रमाणों के दायरे में आ जाए, जो ज्ञात हो। प्रमाण से ही तो ज्ञात होती है चीज। आंख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श। तो ये प्रसिद्ध है, यानी प्रमाणों द्वारा सिद्ध है, यानी ज्ञात है। ये जो ब्रह्म है ये प्रमाणों द्वारा ज्ञात होता है या नहीं होता है? ये ज्ञात है या अज्ञात है? प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है? और अगर ज्ञात है तब फिर जो चीज ज्ञात ही होती है उसके बारे में विचार क्या करना, उसके बारे में जिज्ञासा क्या करनी, उसकी इच्छा क्या करनी है, तो मालूम ही है। और अगर अज्ञात है तो आप ही ने कहा जो चीज नितांत अज्ञात होती है उसकी भी इच्छा नहीं होती है, थोड़ी बहुत ज्ञात होती है तभी इच्छा होती है। सुनते हैं किसी से, थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं, इसीलिए जो है ट्रेलर चलाया जाता है पिक्चर का कि भाई उससे आकर्षण पैदा होगा। थोड़ा तो ज्ञात हो कि इसमें सलमान खान कैसे दिख रहे थे या वो कैसे क्या कोई, तब जो है फिर देखें भाई थोड़ा पूरी पिक्चर देख लें। तो अगर थोड़ा बहुत जब ज्ञान होता है तब उसकी इच्छा होती है। एकदम ज्ञान अगर ना हो तो यही एडवर्टीजमेंट वाले करते हैं। कहा अगर ब्रह्म ज्ञात है तो जिज्ञासा का प्रश्न ही नहीं उठता है, और अगर अज्ञात है तो अज्ञात की जिज्ञासा हो नहीं सकती है, इच्छा हो नहीं सकती है। फिर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो ब्रह्म न तो नितांत अज्ञात है और न पूरी तरह से ज्ञात है। ब्रह्म तो ऐसी अस्ति तावत ब्रह्म, देखो चेतना के रूप में ब्रह्म सबको ज्ञात है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जड़ हूं, मैं चेतन नहीं हूं, लेकिन उस चेतन का जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप वो ज्ञात नहीं। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्म बिल्कुल ठीक तरह से ज्ञात है। बीच की स्थिति है, ज्ञात तो है लेकिन ठीक से ज्ञात नहीं है। यही सारी भ्रांति है, यही सारे अनर्थ का कारण है। कहा कि ब्रह्म का वास्तव में स्वरूप क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम। ब्रह्म जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि हम मर जाएंगे। हम नित्य थोड़ा जानते हैं अपने को। हम तो अपने को कई बार ज़्यादातर शरीर मानते हैं और फिर करते हैं शरीर एक दिन पैदा हुआ है, एक दिन चला जाएगा।
हम कहाँ मानते हैं कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं और हम नित्य हैं, हम न कभी पैदा हुए और न कभी मरेंगे, ऐसा तो हम नहीं जानते। और ब्रह्म स्वरूप अगर जान लें तो फिर ब्रह्म तो नित्य है, वो न कभी जन्मा है न कभी मरेगा, नित्य है। और ब्रह्म को कभी कोई राग द्वेष छू भी नहीं गया, कोई विकार नहीं छू गया और वास्तव में कोई सद्गुण भी नहीं छू गया, शुद्ध है, उसमें कोई एडल्टरेशन है ही नहीं। जो एक अद्वितीय हो उसमें दूसरी चीज का ही तो एडल्टरेशन होता है, जब दूसरा कोई है ही नहीं तो वो तो नितांत शुद्ध है, वो तो नित्य है, वो तो शुद्ध है। और क्या है, कहा वो तो बुद्ध है, उसको अज्ञान कभी छू ही नहीं गया। हमने चर्चा की थी ये रत्न प्रभा में 40वें पेज पे करीब करीब बीच में दिया है। अतः ब्रह्मणात् ब्रह्मेदि व्युत्पत्त्या देश काल वस्तुतः परिच्छेद अभाव रूपम नित्यत्वम प्रतीयते। नित्य की परिभाषा वहां दिया रत्न प्रभा टीका में कि वहां पर देश काल या वस्तु का परिच्छेद है ही नहीं, इसलिए वो नित्य है। अनित्य क्या कौन होगी? या तो वस्तु जो है वो उसमें परिवर्तन होगा, काल में क्षणिकत्व है, एक काल में पैदा हुई तो दूसरे काल में नहीं रहेगी, एक देश में है तो जहां परिच्छेद है ही नहीं, त्रिविध परिच्छेद शून्य है चेतन, तो फिर वो तो नित्य ही है। और शुद्ध का मतलब है अविद्यादि दोष शून्यत्वम, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो पंचक क्लेश हैं, अविद्यादि राग द्वेष से वो अछूता है, उसको स्पर्शी, इसलिए वो शुद्ध है। और बुद्ध यानी ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, जड़ता नाम की चीज ही वहां नहीं है। बुद्धत्वम जाड्यराहित्यम, जड़ता वहां है ही नहीं, जड़ता हमारी निगाह में है, असल में वेदांत की दृष्टि में तो विवर्त है। गुण ही नहीं है तो तमोगुण से जड़ता होती है, रजोगुण से क्रियाशीलता होती है, सतोगुण से ज्ञान शक्ति होती है, तो ये तो गुण ही है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, जाड्यराहित्यम है। बंध काले भी स्वतः बंध अभावो मुक्तत्वम प्रति च प्रतीयते, जब वो बंधन में पड़ा हुआ प्रतीत होता है, जैसे हम अपने चेतन को बंधन में पड़ा हुआ मानते हैं, शरीर के बंधन में, स्थूल शरीर के बंधन में है, सूक्ष्म शरीर के बंधन में है, अविद्या कारण शरीर के बंधन में पड़ा हुआ उस चेतन को मानते हैं। कहा जब हम उसको बंधन में पड़ा हुआ अनुभव करते हैं तब भी वास्तव में वो मुक्त ही रहता है, वो कभी बंधन में स्वरूपता नहीं आया, वो तो बंधन में ही पड़ा हुआ, कभी हुआ ही नहीं, वो हमेशा और हमेशा मुक्त है। जब हमको वो बंधन में पड़ा हुआ लगता है तब भी मुक्त है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, ऐसा वो ब्रह्म वस्तु है। कहा सर्वज्ञम, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है कि ब्रह्म जो है वो उसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। असल में ज्ञान क्या हो, उसके अलावा जब कुछ है ही नहीं तो उसको अज्ञान कहाँ से सताएगा। इस अर्थ में कहा सर्वज्ञम। और सर्व शक्ति समन्वितम, सारी शक्तियां उसके अधीन हैं। इसका अर्थ क्या है कि वहां असमर्थता नाम की कोई चीज ही नहीं। जैसे हमको लगता है हमारा फिजिकल बॉडी है, इसकी एक एनर्जी की सीमा है, इसकी कार्य क्षमता की सीमा है, बुद्धि की भी चिंतन की सीमा है, मन की भावना की एक सीमा है। कहा वहां असमर्थता नाम की कोई चीज नहीं है। फिर क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य, ब्रह्म शब्द से ही व्युत्पाद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वात् आदयः अर्थाः प्रतीयन्ते बृहते धातो अर्थ अनुगमात्। जो ब्रह्म शब्द है इसकी धातु है बृहंते, बृहद। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, धातु का अर्थ बृहत्वाद ब्रह्म, यानी जिससे बड़ा और कोई न हो।
कोई काल उससे बड़ा नहीं है, कोई द्वेष उससे बड़ा नहीं है, कोई वस्तु उससे बड़ी नहीं है, आकाश से भी ज्यादा व्यापक है, मन से भी ज्यादा गतिशील है, ऐसे उपनिषदों में भी बताया। तद एजति तन्ना एजति, मन से भी पहले वहां पहुंच जाता, आकाश से भी ज्यादा व्यापक है, ऐसे कहा। सबसे बड़ा है बृहत्वात्। कहा कि जब हम इस बृहधातु की व्युत्पत्ति पर विचार करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, तो ये जो जितने अर्थ बताए, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये सब उसमें से निकल करके आ जाते हैं। जिससे बड़ा, जिसके अलावा कोई है नहीं, जिससे बड़ा कोई, तो नित्य तो होगा ही, और शुद्ध भी होगा, और बुद्ध भी होगा, और मुक्त भी होगा। असल में बृहत्वात् ब्रह्म पर ठीक से विचार करने से सारे ये नित्य शुद्ध बुद्ध जो उसकी क्वालिटीज बताई गई, सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वितम आदि, इन सब का अर्थ प्रकाशित हो जाता है, इन सारे अर्थों का अनुगम हो जाता है। अर्थ अनुगमान। फिर कहते हैं सर्वस्य आत्मत्वात् च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि। देखो, सब लोगों को अपनी आत्मा के रूप में, अपनी चेतना के रूप में ब्रह्म ज्ञाति ही है, ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध ही है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि। सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि। सबको अपनी आत्मा के रूप में ब्रह्म का अस्तित्व ज्ञाति ही है, उनको प्रमाणित ही है कि हाँ मैं हूं और मैं चेतन हूं। इस रूप में हर व्यक्ति को ब्रह्म का अनुभव है, हर व्यक्ति को ब्रह्म का अस्तित्व ज्ञात है। कहा सर्वो ही आत्मा अस्तित्वम प्रत्येति। सबको इस रूप में अपने होने और अपने चेतन होने के रूप में आत्मा का प्रत्यय सबको बना हुआ है। सर्वो ही आत्मा अस्तित्वम प्रत्येति, सबको आत्मा का प्रत्यय इस रूप में बना है। न अहम न अहम अस्ति, किसी को यह प्रत्यय नहीं बना है कि मैं नहीं हूं या मैं चेतन नहीं हूं। प्राणी मात्र में यह प्रत्यय नहीं है कि मैं नहीं हूं या मैं चेतन नहीं हूं। सबको यही प्रत्यय होता है कि मैं हूं और मैं चेतन हूं। इसलिए इस रूप में, अपने आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में, अपने अस्तित्व के रूप में सबको उस ब्रह्म तत्व का जो अस्तित्व है वो प्रसिद्ध ही है, ज्ञाति ही है, प्रमाणित है। ऐसा नहीं कि प्रमाणित नहीं है। कहा यदि ही न आत्म अस्तित्व प्रसिद्धि स्यात् सर्वो लोको न अहम अस्मि इति प्रतीयात्। कहते हैं अगर आत्मा का अस्तित्व प्रसिद्ध नहीं होता तो सभी में ऐसा प्रत्यय बनता कि न अहम अस्मि इति, मैं नहीं हूं, ऐसा प्रत्यय बनता। यदि ही न आत्मा अस्तित्व प्रसिद्ध स्यात्, अगर आत्मा का अस्तित्व प्रसिद्ध न होता तो सर्वो लोको न अहम अस्मि इति, सब लोग प्रतीयात्, सब लोगों को यही प्रतीत होता कि मैं नहीं हूं। लेकिन किसी को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मैं नहीं हूं, ऐसा प्रत्यय आज तक किसी में बना ही नहीं। सबको यही प्रत्यय बनता है कि मैं हूं और मैं चेतना स्वरूप हूं। कहा इसलिए यह बात सिद्ध है कि आत्मा च ब्रह्म। कहते हैं श्रुति ने, जिसको तुम चेतन और अपने होने के रूप में अनुभव कर रहे हो कि मैं हूं और मैं चेतन हूं, इस चेतन आत्मा को ही श्रुति ने ब्रह्म कहा है। इस सर्व अनुभव सिद्ध आत्मा को ही श्रुति ने ब्रह्म कहा है। किसी रहस्यमय और अनजानी चीज को ब्रह्म नहीं कहा है। जिस चेतन को तुम अपने अंदर, अपने होने, मैं हूं और मैं चेतन हूं, जिसको इस रूप में जिसको अनुभव कर रहे हो, जो तुम्हारा आत्मा है, आत्मचेतन है, उसी को श्रुति ने कहा कि ये ब्रह्म है। ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन नहीं है, सीमित चेतन नहीं, परिच्छिन्न चेतन नहीं है, ये त्रिविध परिच्छेद शून्य चेतन है, यही ब्रह्म है। इस सर्व अनुभव सिद्ध आत्मा को ही श्रुति ने ब्रह्म कहा।
अब देखिए, अब पूर्व पक्ष कहता है ठीक कह रहे हैं भाई, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। यदि तरहि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम अस्ति, ठीक है भाई, अगर तो सबको ये ब्रह्म आत्मा के रूप में ज्ञात ही है, ततः ज्ञातम एव इति अजिज्ञास्यत्वम, तब फिर इसकी जिज्ञासा करने की जरूरत क्या है? जब अपनी आत्मा के रूप में सबको ये ब्रह्म ज्ञात ही है, ये ब्रह्म आत्मा के रूप में प्रसिद्ध ही है, तब इसकी जिज्ञासा क्यों होगी? जो चीज जानते ही हैं तो फिर उसकी जिज्ञासा क्यों होगी? ज्ञातम एव इति अजिज्ञास्यत्वम पुनः अपन्नम, इसकी जिज्ञासा क्यों होगी? भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, फिर तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारी बात ठीक नहीं है। तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ति है। देखो, सामान्य रूप से तो ये ज्ञात है कि मैं हूं और मैं चेतन हूं, और श्रुति ने जो तुमको मैं हूं और चेतन हूं के रूप में जो ज्ञात है, उसी को श्रुति ने ब्रह्म कहा है। लेकिन ये सामान्य रूप से इस चेतना का तुमको ज्ञात है, लेकिन तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ति है, उसके विशेष ज्ञान के प्रति अनेक धारणाएं मान्यताएं हैं, विप्रतिपत्तियां हैं। एक राय नहीं है उसके बारे में कि ये जो चेतना हम जिसको अनुभव करते हैं ये ब्रह्म स्वरूप है, और इसका क्या स्वरूप है वास्तव में, इस बारे में तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अब ज्ञान की प्रणाली क्या है? देखिए ये क्यों, अब इसके बाद में नास्तिक लोग उस चेतना के संबंध में क्या मानते हैं और आस्तिक लोग क्या क्या मानते हैं, इसका केवल एक थोड़ा सा उल्लेख भगवान भाष्यकार भाष्य में आगे करने जा रहे हैं। बहुत विस्तार नहीं किया है उन्होंने, हम थोड़ा विस्तार जरूर करेंगे। तो क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की प्रणाली क्या है कि पहले जो जिज्ञास्य वस्तु है उसके संबंध में जितने मत हैं उनका उल्लेख किया जाए, और फिर जो उनमें गलती है उसको दिखा करके उनका काट कर दिया जाए कि ये देखो ये मत हैं उस जिज्ञास्य वस्तु के बारे में, लेकिन इस कारण से ये सब मान्यताएं गलत हैं, उनको हटा दिया जाए, उनका अपवाद कर दिया जाए, और तब सारे जो अध्यारोपों से मुक्त वस्तु का स्वरूप ज्ञात होगा, वही तत्व का ज्ञान होगा। यानी इस चेतन तत्व आत्म तत्व के संबंध में जो तमाम गलत मान्यताएं तमाम दर्शनों और दार्शनिकों ने बना के रखी हुई हैं, उनका उल्लेख करें और उनको काट दें, उनकी सीमा दिखा दें, उनकी गलती दिखा दें, और तब फिर जो वो सत्य धारणा उसके बारे में है, जो उसका सत्य स्वरूप है तत्व का वस्तु का, वो प्रकट होकर के आ जाएगा। यही ज्ञान की प्रणाली है। अनारोपिता कारम तत्वम, अनारोपित जो कोई आरोप रही न जाए, कोई अध्यास कोई भ्रांति उसके बारे में रही न जाए, जहां जहां जो जो भ्रांत धारणा है वो हटा दी जाए, तब फिर उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए अब आत्मा के शुद्ध स्वरूप के ज्ञान के लिए, आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान के लिए अध्यारोपों का वर्णन मात्र भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहली मान्यता का प्रकाश डालते हैं। कहते हैं देह मात्र चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्राकृताः जनाः लोकायतिकाः च प्रतिपन्नाः। कहते हैं देखो, चार वाक्य से शुरू करते हैं। लोकायतिकाः, लोकायतिकाः का मतलब है जो बात लोक में सबसे ज्यादा प्रचलित हो। तो लोक में सबसे ज्यादा लोग तो यही मानते हैं, भौतिकवादी भी यही मानते हैं, चारवाक भी यही मानते हैं, जो गुरु और शास्त्र की शरण में नहीं गए हैं, जो राह हैं, साधारण लोग हैं, प्राकृत जना। देखिए यहां शब्द क्या कहा? प्राकृताः जनाः, यानी जो संस्कारित नहीं, जिनको शास्त्र या सद्गुरु के चरणों में बैठकर संस्कारित होने का सुअवसर नहीं मिला है, जो राह है, प्राकृताः हैं, रफियन प्राकृताः जनाः और लोकायतिकाः।
जो लोक मान्यता में जिंदा हैं, अभी शास्त्र मान्यता जिनको नहीं मालूम है, जो चार्वाक दर्शन के ही फॉलो करने वाले हैं, भौतिकवादी हैं, जो अबोध हैं, साधारण लोग हैं, लोकायत हैं, प्राकृताः जनाः हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग केवल ऐन्द्रियक सुख की प्रेरणा से ही जीवन में प्रवृत्त होते हैं। सेंस परसेप्शन एंड सेंस एंजॉयमेंट इज द एम ऑफ लाइफ, यही उनका लक्ष्य है। वो चार्वाक, वो प्राकृताः जनाः, वो लोकायत, वो ऐन्द्रियक सुख की प्रेरणा से ही जीवन में प्रवृत्त होते हैं। उन्हें ना अंतिम सत्य से कोई मतलब है और न यथार्थ लक्ष्य क्या है जीवन का, जीवन का सत्य क्या है, हमारा सत्य क्या है, जगत का सत्य क्या है, ईश्वर, इन सब बातों से जिनको कुछ लेना ही देना नहीं है, जिनका अंतिम सत्य से, यथार्थ से कोई मतलब नहीं है, जो केवल इंद्रियक सुख की प्रेरणा से जीवन में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे लोग क्या हैं? इनको कहा चार्वाक हैं, भौतिकवादी हैं, अबोध हैं, साधारण लोग हैं, ये लोकायत हैं, ये प्राकृत जनाः हैं। अब ये क्या कहते हैं? कहा देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति, ये देह ही आत्मा है। इनकी मान्यता क्या है? ये देह ही आत्मा है। देखो, चार्वाकों का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग जानते होंगे। उनके दर्शन को, उनके जीवन दर्शन को, उनकी जीवन की दृष्टि को बताने वाला श्लोक है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, और कैसे? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चाहे एंटीगुआ की नागरिकता ले लो, यहाँ से जो है पूरा सब जो है मेहुल चौकसी की तरीके से जो है करके जाओ। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे एक दिन ये चिता पे जल के खत्म हो जाएगा देह, पुनर्जन्म वगैरह कुछ होता नहीं है। चक्कर में मत पड़ो कि वहाँ वो जाएंगे तो स्वर्ग में रहेंगे और फिर अगली बार कुत्ता बिल्ली न बन जाए और ये न। पुनरागमन भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे देह वे सब खत्म हो जाएगा, पुनर्जन्म वगैरह कहाँ? तो इसलिए यावत चाहे जैसे जियो भाई, सुख से जियो। अब इसके पीछे एक पुराण की कथा है वास्तव में। ये चार्वाक दर्शन को भी दर्शन माना गया, क्योंकि यह भी एक मान्यता है, प्रथम दर्शन है, शुरुआती दर्शन है। हुआ ऐसा कि इंद्र के देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और बृहस्पति जब इंद्र परेशानी में पड़ते हैं तो बृहस्पति के यहाँ दौड़ दौड़ के जाते हैं। जैसे हम लोग परेशानी में पड़ते हैं तो फिर दौड़ दौड़ के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, और जब स्वस्थ रहते हैं तो अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं। तो जो है तब लगता है अरे बड़ा ही ठग्गू टाइप का है डॉक्टर, ये सब सारे जो है वो निकालते हैं। और ऐसे ही तो जब वो परेशानी में थे, असुरों ने उनको जीत लिया था, तब तो बृहस्पति के पास दौड़ दौड़ के गए। बृहस्पति ने यज्ञ वगैरह कराए, सब कराए, उनको उपाय बताया, और फिर इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त हो गई। फिर से उनको अपनी स्वर्ग की राजगद्दी मिल गई, उस पर बैठे हुए थे, पूरी उनकी सभा लगी हुई थी और सब लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। इंद्राणी के साथ वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे, और ये सब हो रहा था। तभी वहाँ बृहस्पति का प्रवेश हुआ और उनको लगा कहाँ से आ गए, गुरु को तो प्रणाम करना पड़ेगा, सब लोग हमारी जय जयकार कर रहे हैं, अब उठो, इनके चरण छुओ और ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने अपना ऐसे दिखाया कि हमने देखा ही नहीं कि तुम आए कि नहीं आए। और बृहस्पति जो है समझ गए कि इसने जानबूझ करके हमको अवॉइड किया। वो थोड़ी देर तो खड़े रहे, फिर उन्होंने देखा कि ये तो गुरु को सम्मान ही नहीं दे रहा है और न जो है कुछ आदर दे रहा है, तो फिर वो चले आए। और लेकिन उनके मन ही मन में वो बड़े रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा अब इसको इंद्र को मजा चखाना चाहिए। और वो असल में ये लोग बोध प्राप्त नहीं, जितने देवता हैं ये कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं, इनको गुस्सा भी आता है, इनको जो है
ईर्ष्या भी होती है इनको जो है, लेकिन ये मनुष्य से ज़्यादा श्रेष्ठ शक्तियों से संपन्न है, इसलिए ये शापानुग्रह की ताकत रखते हैं, अनुग्रह कर सकते हैं, शाप दे सकते हैं। तो वो बात तो बृहस्पति के मन में बैठी रही और उसने इतना प्रेरित किया कि उनको जीव तो थे ही, फिर उनको जीव के रूप में, चार्वाक के रूप में, उनका जीव के रूप में अवतार हुआ। और चार्वाक के रूप में जब अवतार हुआ तो उन्होंने बारहस्पत्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, और इस इंटेंशन के साथ रचना की कि अब हम देवताओं की पूजा ही बंद करवा देंगे, लो कर लो। क्योंकि देवता लोग कहते हैं सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, सूंघ यज्ञ याग में जो सामग्री दी जाती है, जो पूजा अर्चन दिया जाता है, उसको ग्रहण करके ही वो जीवित रहते हैं और अनुग्रह करते हैं। परस्परम भावयन्तः, तीसरे अध्याय में गीता के आता भी है कि हम उनकी सेवा पूजा करें, वो हमारे ऊपर अनुग्रह करें, और इस तरह से ये सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। हर एक को उसका जो दाय है वो मिलना चाहिए। तो ये बारहस्पत्य अर्थशास्त्र की उन्होंने रचना की, और उसमें फिर उन्होंने क्या बताया कि देखो धन ही सब कुछ है, धन ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी नहीं सब कुछ है धन। भाई धन बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा और वही चीज, गुरु को नमस्कार करने की कोई जरूरत नहीं, ये गुरु कुछ नहीं होता है, गुरु को नमस्कार मत करो, धन ही सबसे बड़ी चीज है। और वेद को मत मानो, ये वेद सब बेकार की बात है, ये सब वेद बाह्य दर्शन है। वेद को मत मानो, धन ही सब कुछ है, गुरु को नमस्कार मत करो, यज्ञ याग मत करो, कोई हवन हवन करने की, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा मृतम पिबेत। ऐसा जब होने लगा तो फिर क्या हुआ कि यज्ञ याग बंद हो गए, और तब इंद्र और अन्य देवताओं के मरने की स्थिति आ गई। ये तो पौराणिक कथा है। दार्शनिक पक्ष क्या है इसका कि चार्वाक दर्शन वाले लोग मानते हैं कि केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो ना अनुमान प्रमाणों को मानते हैं, ना अनुमान पर आधारित अर्थापत्ति और तमाम प्रमाणों को मानते हैं, और शब्द प्रमाण या वेद श्रुति प्रमाण को तो मानते ही नहीं, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। प्रत्यक्ष से तो जो जब तक है तब तक है। तो प्रत्यक्ष एक प्रमाण है ये मानते हैं, देह ही आत्मा है ये मानते हैं, और विषय भोग ही पुरुष एकमात्र पुरुषार्थ है ये मानते हैं। संसार के विषयों का अधिक से अधिक इंद्रियों के माध्यम से भोग कर लेना यही एकमात्र पुरुषार्थ है, और मृत्यु ही मोक्ष है, मरना ही मोक्ष है, ये उनकी धारणा, ये उनका दर्शन, मृत्यु ही मोक्ष है। तो इस तरह से बताया। तो पहला दर्शन कहा कि देह मात्र चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति, ये जो चैतन्य विशिष्ट देह है, यानी देह आत्मा है, बस इसमें वही फिजिकल, जैसे कि विज्ञान मानता है कि तमाम जो है, जैसे हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पढ़ते थे कि साहब एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड के बाद प्रोटीन की कवरिंग आई, फिर वायरस बना, फिर बैक्टीरिया बना, फिर अमीबा, फिर इवोल्यूशन, ऐसे मतलब फ्रॉम फिजिकल टू कॉन्शियसनेस, यानी अणुओं के मिलने से चेतना बनी। और यहाँ क्या है, तुलसीदास यह चिद विलास जल बूझत बूझ न, चेतना पहले सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत एक में वाद्य, चेतना थी, चेतना पर यह विवाद है, जड़ जैसी कोई, वो क्या कहते हैं, नहीं, जड़ के मिलने से चेतन मिल जाता है, वही इनका है। तो कहा कि देह मात्र चैतन्य विशिष्ट आत्मा इति प्राकृता जना लोकायतिकाः च प्रतिपन्ना, ये उनकी मान्यता है। कहा इंद्रियाणि एव चेतनानि आत्मा इति अपरे, दूसरे लोग क्या कहते हैं कि देखो ये देह से थोड़ा ऊपर उठे। इन्होंने कहा भाई देखो देह, अगर इंद्रियां न हो तो सुख दुख तो इंद्रियों में होता है, कि इंद्रियां ही तो सुख दुख का कारण बनती हैं। भाई वहाँ जाना है चले गए, और ये देखना है, ये अच्छा शब्द सुना, अगर इंद्रियां ना हो तो खाली देह से क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंद्रियाणि एव चेतनानि आत्मा इति अपरे। देखो
इंद्रियां ही चेतन है और इंद्रियां ही आत्मा है। ये देह से थोड़ा ऊपर उठ गया। इन्होंने कहा नहीं, इंद्रियां आत्मा है, इंद्रियों को आत्मा माना। लेकिन अब इनके ऊपर आक्षेप क्या है कि भाई आत्मा तो एक होता है और इंद्रियां तो अनेक हैं, तो क्या तुम अनेक के रूप में अपने को अनुभव करते हो? अगर इंद्रियों को आत्मा मानोगे तो तुमको अपने अंदर अनेक आत्मा माननी पड़ेगी। तुम अनेक तो हो नहीं, तुमको तो अनुभव होता है कि मैं चेतन भी हूं और मैं हूं, लेकिन मैं एक हूं भाई, मैं अनेक थोड़े हूं। और इंद्रियां तो अनेक हैं, आंख, कान, नाक, कर्मेंद्रियां। तो इसलिए ये थ्योरी भी कहीं टिकती विकती नहीं, ये टिकती नहीं है। और जो चारवाक की थ्योरी थी देह, तो देह तो एक तरीके से तमाम अंगों का एक गठजोड़ है। उस पर आक्षेप क्या था, वो क्यों नहीं टिकता है कि एक वेदांत का सिद्धांत है संघातस्य परार्थत्वात्। जो संघात होता है वो संघात के लिए नहीं होता, वो संघात के स्वामी के लिए होता है। कार अनेक कलपुर्जों से अगर बनी है तो कार कार के लिए नहीं है, कार कार के मालिक के लिए है। संघात संघातस्य परार्थत्वात्। अगर ये देह भी संघात है, तमाम कलपुर्जों से मिलकर के बना हुआ है, संघात है तमाम अंगों से मिलकर के, तो ये किसी और के लिए होगा, ये अपने लिए नहीं होगा। ये तो चेतना के लिए है, असल में तो आत्मा के लिए। संघातस्य परार्थत्वात्। घर अगर बहुत चीजों से मिल करके बना है तो घर घर के लिए नहीं होता, घर उसमें रहने वाले के लिए होता है। इसी तरह ये देह, तो चारवाक दर्शन भी नहीं टिकता, क्योंकि संघातस्य परार्थत्वात्। इंद्रियों को आत्मा मानोगे तो ये दर्शन भी नहीं टिकता है, क्योंकि इंद्रियां अनेक हैं और हम अपने को अनेक थोड़ा, आत्मा तो एक है, हम अपने को तो एक, जीवात्मा भी एक अनुभव करते हैं। तो जो इंद्रियों को आत्मा कहना, ये भी कहीं टिकता विकता नहीं है। फिर क्या कहते हैं, मनः इति अन्य। अन्य लोग क्या मानते हैं कि नहीं, मन ही आत्मा है। कुछ लोग कहते हैं भाई मन जो है, इंद्रियां तो अनेक हैं लेकिन मन तो एक है और वो सुख दुख का भोगता है, तो मन को ही क्यों ना आत्मा माना जाए। कहा मन को इसलिए आत्मा नहीं माना जाएगा कि मन जो है घड़ी घड़ी बदलता है। तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा आत्मा घड़ी घड़ी बदलता है? अरे तुम सुख को भी जानते हो, तुम दुख को भी जानते हो, तुम यहाँ को भी जानते हो, तुम वहाँ को भी जानते हो, तुम बचपन को भी जानते हो, तो तुम तो जानते हो कि तुम तो जानने वाले हो। जानने बदलने, मन तो घड़ी घड़ी बदलता है, मन कहाँ से आत्मा हो जाएगा? परिवर्तनशील थोड़ो है। चेतना जानने वाला तत्व परिवर्तनशील थोड़ो है, वो तो परिवर्तन को जानता है और मन तो परिवर्तनशील है। इसलिए ये मान्यता कि मन आत्मा है, ये भी टिकती नहीं है। फिर क्या कहते हैं, अब क्षणिक विज्ञानवादी आए। देखिए एक एक को लेके चल रहे हैं। विज्ञान मात्रम क्षणिकम इति एते। असल में कहा कि देखो विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं वो कहते हैं कि बुद्धिवृत्ति ही आत्मा है। धीरे धीरे उड़े, देह से इंद्रिय पे आए, इंद्रिय से मन पे आए, मन से अब बुद्धिवृत्ति पे आए। कुछ लोग कहते हैं क्षणिक विज्ञान की बुद्धिवृत्ति ही आत्मा है। कहा देखो ये जो बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि, इनको तो शून्यवादियों ने ही काट दिया। हमने मांडुक्य में भी चर्चा की थी। कहा अगर देखो तुम कहोगे कि विज्ञान ही आत्मा, और सब कुछ को नकार दिया तुमने और कहा जो बुद्धिवृत्ति है बस उसी का अस्तित्व है, वही आत्मा है, तो भाई डीप स्लीप में तो बुद्धिवृत्ति भी लीन हो जाती है। तो क्या तुम नहीं रह जाते हो? क्या तुम तो रहते हो, डीप स्लीप में भी तुम रहते हो। इसलिए बुद्धिवृत्ति को क्यों आत्मा कैसे कहाँ कहा जा सकता है? तुम तो फिर से जाग करके चले आते हो। अगर बुद्धिवृत्ति आत्मा होती और डीप स्लीप में वो लीन हो गई होती तो फिर तुम तो न रह जाते, तुम तो रहते हो। तो इसलिए बुद्धिवृत्ति को आत्मा नहीं कहा जा सकता है। शून्यवादियों ने यह तर्क दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि
न देह आत्मा है, न इंद्रिय आत्मा है, न मन आत्मा है, न बुद्धिवृत्ति आत्मा है। शून्यवादी बौद्धों ने कहा कि कुछ है ही नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है, शून्य है। भगवान शंकराचार्य ने कहा सिद्धि तब होती है जब किसी के सामने कोई घटना घटे, इस शून्य का साक्षी कौन है जो बताएगा कि ये शून्य जो है ये था या नहीं था या क्या था। शून्य की भी आत्मा के रूप में शुद्धि तब होगी जब शून्य का कोई साक्षी हो, और अगर साक्षी है ही तो फिर वही तो आत्मा हुआ, वही तो आत्मा हुआ, शून्य कहां से आत्मा हो जाएगा। कहा इस तरह से देखो, ये जितने भी दर्शन बताए ये सब नास्तिक दर्शन हैं, यानी वेद बाह्य दर्शन हैं। चाहे चारवाक हुआ जो देह को आत्मा माना, या इंद्रिय को मन को आत्मा माना, क्षणिक विज्ञानवादी ये। अच्छा, जैन लोग जो हैं वो देश को आधार लेकर के आत्मा के व्याख्यान करते हैं, जैसे बौद्ध लोग काल को लेकर के आत्मा का व्याख्या। चारवाक ने द्रव्य को आधार बना करके आत्मा की व्याख्या करने की कोशिश की, यानी शरीर को, देह को, फिजिकल बॉडी को आधार बना करके, द्रव्य को आधार बना करके आत्मा की व्याख्या करने का प्रयास चारवाक ने किया। और काल को आधार बना करके क्षणिक विज्ञानवाद है कि शून्यवाद है कि क्या है, काल को आधार बना करके बौद्धों ने आत्मा की व्याख्या करने की कोशिश की। और देश को आधार बना करके जैनों ने आत्मा की व्याख्या करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अलोकाकाश में रहती है जा करके, और सिद्ध शिला पर उनके जो वो पैगंबर दिगंबर जो हैं वो जा करके जो है वो बैठते हैं सिद्ध शिला पर, अलोकाकाश में रहते हैं और ऐसे तो। और हाथी के शरीर में आत्मा हाथी के आकार का हो जाता है, चींटी के शरीर में। उन्होंने देश को आधार बना करके आत्मा की व्याख्या की। बौद्धों ने काल को आधार बना करके आत्मा की व्याख्या की। चारवाकों ने द्रव्य को आधार बना करके आत्मा की व्याख्या करने की कोशिश। यही तो तीन चीजें हैं, देश, काल और द्रव्य। ये तीनों ही असल में ये परिच्छिन्न बना देती हैं। आत्मा तो त्रिविध परिच्छेद शून्य है, वेदांत कहता है। काल उस पर आधारित है, देश उस पर, द्रव्य उस पर आधारित, कहाँ तो उन्होंने सीमित कर दिया। अब ये जो नास्तिक दर्शनों को का उल्लेख करने के बाद, और भाष्यकार ये समझते हैं कि हम लोग इतना जानते होंगे कि हम लोग अन्य जगह से इसका काट समझ लेंगे, इसीलिए तो भाष्य पर टीका और टीका पर टिप्पणी लिखी जाती। उन्होंने नहीं ये जो हमने व्याख्या करी इसका काट नहीं, है केवल बता दिया कि देखो इन चीजों को समझ लो। अब आस्तिक दर्शनों पर आते हैं। कहते हैं अस्ति देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता इति अपरे। मीमांसक क्या कहते हैं कि देह से अतिरिक्त आत्मा है, संसारी है, यानी संसरण करने वाला है, कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता जीव जो है वही आत्मा है। अभी आस्तिक दर्शन आ गए। मीमांसकों ने कहा कर्ता भोक्ता जीव ही आत्मा है, पूर्व मीमांसा वाले। फिर क्या कहा? सांख्यों ने क्या कहा? भोक्ता एव केवलम न कर्ता इति एके। सांख्यों ने कहा कि आत्मा केवल भोक्ता है, वो कर्ता नहीं है। और फिर जो उपासक लोग हैं उन्होंने कहा अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्व शक्ति इति केचित्। उपासकों ने कहा कि देखो कर्ता और भोक्ता से अलग एक ईश्वर है जो सर्वज्ञ है और सर्व शक्ति है, और ये ईश्वर ही वास्तव में भोक्ता का आत्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ये तो ये उपासकों का आत्मा ऐसा हुआ। उपासकों ने कहा कि ईश्वर ही आत्मा है,
और वेदांत का क्या है मत? आत्मा ही ईश्वर है। यहां जाकर के अंतर। उपासकों ने कहा ईश्वर ही आत्मा है, लेकिन वेदांत ने कहा नहीं नहीं, आत्मा ही ईश्वर है। हम अगली कक्षा में इस पर और चर्चा करेंगे। वेदांत ने कहा आत्मा स भोक्ता इति अपरे। कहा देखो ये आत्मा जो है यही आत्मा ही सर्वज्ञ ईश्वर है। जिसको तुम जीव माने बैठे हो, जिसको तुम त्वम पदार्थ के रूप में चेतन माने बैठे हो, ये तत्पदार्थ का जो चेतन है ये दोनों एक है। ये तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ जो है इसमें कोई जो जीव चेतन है वही इस चेतन है। दोनों में ऐक्य है, ब्रह्मात्मैक्य बोध है। ये अलग अलग मत मानो कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है। उपाधि का ही अंतर है। उपाधि हटाते ही जो जीव है वही ईश्वर है। ये आत्मा ही ईश्वर है। ये जिसको तुम भोक्ता जीव का आत्मा माने बैठे हो, ये परमात्मा चेतन का ही आत्मा है। इस तरह से आस्तिक दर्शनों पर हम विस्तृत चर्चा को अगली कक्षा में करेंगे। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि